हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और आज आप लोगों को सचिवालय सहायक के जो अभ्यर्थी हैं 9 लाख अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। आपके बीच हम इस यूट्यूब के माध्यम से सारी जानकारी जो कोर्ट संबंधी जो जानकारी है उसकी एक एक बातों का अपडेट देंगे और आप लोग को बताएंगे कि जो भी कोर्ट में आज हुआ है उसकी जानकारी आपके संबंध में, उसके संदर्भ में जो भी जानकारी आपको बता देंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज यानी बीएस सचिवालय सहायक की पीटी परीक्षा जो 23 दिसंबर की 2 पाली और 24 की 1 पाली में आयोजित हुई, लगभग 9 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। और लगातार यानी उसी दिन जब परीक्षा आयोजित हुआ तो उसी दिन ये पेपर लीक का मामला लगभग सुर्खियों में रहा और सारे अभ्यर्थियों का ये मानना था कि पेपर लीक हुआ है, यानी परीक्षा के दौरान या परीक्षा समाप्त होने के पहले पेपर आउट हुआ है। यानी 23 के दोनों शिफ्ट की परीक्षा और 24 की जो पहली शिफ्ट की परीक्षा थी, यानी तीनों कुल मिलाकर कहा जाए तो 9 लाख परीक्षार्थी से परीक्षा में अपियर हुए थे और पेपर लीक का मामला सामने आया था। तब से लगातार आपने कहा कि आंदोलन हुआ, निश्चित रूप से आंदोलन हुआ। आंदोलन होने के उपरांत ऐसा हुआ कि 1 शिफ्ट की परीक्षा रद्द हुई और 2 अतिरिक्त पाली की जो परीक्षा थी वो रद्द नहीं हुई। लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे थे। 4 जनवरी को आंदोलन हुआ, उसके बाद 15 दिन 20 दिन के बाद गैप हुआ। तथाकथित छात्र नेता थे, उन्होंने इस आंदोलन को लगभग समाप्त करने जैसा छोड़ दिया था। फिर हम लोगों ने प्रयास किया और फिर से आंदोलन को जीवित करने के लिए एकजुट हुए, लगातार प्रोटेस्ट हुआ, मेरी गिरफ्तारी भी हुई। तथाकथित सब चीज़ों को अगर हम एक तराजू पर तौलते तो ये पाते हैं कि सरकार और आयोग जिस प्रकार की बातें कर रही है सचिवालय सहायक के पीटी के परीक्षा के संदर्भ में, उसी सिलसिले में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो अपडेट है निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी सुखद एहसास दिलाने वाला है। जैसा है कि आज यानी आज सुनवाई हुई कोर्ट में, मधुरेंद्र प्रसाद के बेंच में आज सुनवाई हुई और हमारी लॉयर रितिका रानी से आज हम बात करके आए हैं। एक एक चीज़ों की जानकारी उनके द्वारा जो दी गई है आप तक पहुंचाते हैं और इसी केस के संदर्भ में जो अगली डेट होगी वो 15 या 18 तारीख को, यानी परीक्षा समाप्त, परीक्षा शुरू जो मेंस परीक्षा होगी उसके पहले, तो हम लोग को उम्मीद है कि मेंस पर परीक्षा पर रोक उस दिन लग जाएगी। और अभी जो आयोग की तरफ आयोग को कहा गया है वह कि आप इसके संदर्भ में यानी 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली की जो परीक्षा रद्द नहीं की गई, क्यों नहीं की गई? क्योंकि पेपर आउट था और पेपर तमाम जगहों पर, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, तमाम सोशल साइट पर, नेटवर्क पर वो तय घूम रहा था। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो हमारे लॉयर के द्वारा जो कहा गया है कोर्ट में, उसी संदर्भ में एक चीज़ आपको एक स्पष्ट जानकारी देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आज से कल तक में जो अगली डेट की सुनवाई होगी वो आपको मिल जाएगी। और आज जो सुनवाई है उसमें एक चीज़ स्पष्ट है कि 23 की प्रथम पाली यानी 23 की प्रथम पाली की जो परीक्षा रद्द की गई और दोबारा परीक्षा यानी री एग्जामिनेशन जो 5 तारीख को आयोजित हुई, उसकी सिलसिले में हम लोग ने 23 की दूसरी पाली के जो भी एविडेंस है, साथियों आपसे आग्रह करते हैं बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि लोगों तक जो भी जानकारी सचिवालय सहायक के परीक्षा के संदर्भ में दी जाएगी वो आप तक पहुंचाने का जो प्रयास है उस तक हम आपको पहुंचा लें। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो चीज़ें हम तक है या आप तक है उसमें 23 की प्रथम पाली की तो परीक्षा रद्द हो गई, 23 की दूसरी पाली की जो एविडेंस हमारे पास थे या हमारे साथियों द्वारा एकत्र किए गए थे वो तो हम कोर्ट में सबमिट किए हैं। फिर भी अभी हमको लॉयर द्वारा कहा गया है कि 23 के जो सेकेंड शिफ्ट की जो परीक्षा की कॉपी है या जो पेपर लीक का मामला है या कुछ ऐसा एविडेंस है उसको कलेक्ट करके जितना जल्दी हो सके आप हम तक पहुंचाइए। तो साथी आपसे आग्रह है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आयोग को या किसी भी विभाग को देना नहीं है चिट्ठी। जो भी जानकारी है वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दें ताकि जो अगली सुनवाई उसके पहले हम कोई जाकर वहाँ एविडेंस जो है लॉयर के माध्यम से कोर्ट में सबमिट कर सके। 23 के सेकेंड शिफ्ट की यानी याद रखिए 24 की हम लोग के पास पुख्ता सबूत है, 23 की सेकेंड शिफ्ट के सबूत जो है थोड़े कम है, एविडेंस है। आप लोगों से आग्रह है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो वीडियो आप तक पहुंच रहा है उसके द्वारा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9931404148 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप सबमिट करें और जो भी जानकारी आप तक हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। आज जो हियरिंग हुआ है 5802 CW जैसे ही 5802/2023 सौरभ कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस केस में आप पूरी जानकारी जो है रात तक आपको मिल जाएगी कि अगली सुनवाई कब होगी और जो कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसकी भी जानकारी आप तक कोर्ट के संदर्भ में आपको मिल जाएगी। साथियों, 2-3 चीज़ों पर हम खास जो चर्चा करना चाहते हैं वो यही चर्चा करना चाहते हैं
कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसके संदर्भ में हम लगातार बैठक कर रहे थे और बता रहे थे कि आखिर सचिवालय सहायक की परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई। जो कोर्ट का मानना है कि 23 की प्रथम पाली की जो परीक्षा रद्द की गई, यानी परीक्षा समाप्त होने के 1 मिनट पहले, और 23 की दूसरी पाली यानी 23 की जो पाली की परीक्षा रद्द के 1 मिनट पहले आज जो पेपर लीक किया था उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो मुझे इन सब गिरफ्तारियों, अब बहुत सारे लोग 11,000 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो मेंस के परीक्षा में बैठेंगे। 2-3 बिंदुओं पर खास चर्चा, जिस बात की जो प्रिया कुमारी एक पिटिशनर थी जिनका जो हियरिंग हुआ कुछ दिन पहले और अगली हियरिंग 28 जुलाई तय हुई है, परंतु अभी तक इस मामले में जिस प्रकार की आगे तक की कार्रवाई होगी, हम लोग का भी मामला लगभग उसी प्रकार का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केस मर्ज कर दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। हम लोग की सुनवाई 15 या 18 तारीख को होगी और 23 जुलाई को पेपर जो है लेने की तारीख बिहार सचिवालय सहायक जो है परीक्षा की मुख्य परीक्षा आयोजित होने की जो तारीख है वो तय हुई है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो रणनीति जिस प्रकार से है, इसी प्रकार से 28 को है, उसके पहले हम 28 को जो सुनवाई है उसके पहले हम ले लेंगे। लेकिन हम लोग की सुनवाई 15 या 18 तारीख को होने की उम्मीद है। आज आपको आज या कल तक डेट मिल जाएगा। अभी आज जो सुनवाई है उसके संदर्भ में एक बात है, स्पष्ट है कि आयोग को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है कि 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली के जब पेपर लीक हैं, जब आउट हैं, तो आपने क्यों रद्द नहीं किया। तो आपसे आग्रह है कि 23 की सेकेंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन, जो भी एविडेंस या कुछ भी ऐसा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें और जो भी जानकारी होगी, एक एक चीज़ की जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर सचिवालय सहायक की परीक्षा पेपर लीक हुआ है और जो प्रयास हम लोगों का है हमारे साथियों द्वारा, आज कई साथी कोर्ट में आए थे, लगभग 10-15 लोग आए थे, और उम्मीद करते हैं कि कल या परसों तक प्रेस के माध्यम से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके माध्यम से कोर्ट संबंधी जो भी जानकारी होगी आपको देंगे। लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पर आपकी जो भी जानकारी होगी तथा कथित लोगों के द्वारा, एक बात है, स्पष्टीकरण के संदर्भ में जो भी जानकारी दी जाएगी आप तक हम पहुँचाएँगे। अंतिम रूप से हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आगे की जानकारी के लिए हम आपको अपडेट देंगे। आज का गुड न्यूज यही है कि सुनवाई हुई है और अगली सुनवाई 15 या 18 तारीख को होगी। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट संबंधी जो स्टे की जो ऑर्डर है वो 15-18 तारीख को अवश्य लग जाएगी। आगे के अपडेट के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।